आज हम बेटा अपने चैप्टर मोशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मैंने जो अफेक्टिव फैक्टर्स थे उनके बारे में आपको बताया था। तो उसमें जैसे सबसे पहली जो चीज है बेटा वो क्या था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं, लॉन्ग पाथ ट्रैवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा आपका, शॉर्ट पाथ ट्रैवल। अब बात आई सर इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा आपका कि जो हमारा मान लिया जाए सपोज ये कोई पार्टिकल है और ये यहां से यहां जाना चाहता है सपोज, तो ए बी और सी यानी कि सी पर पार्टिकल रखा हुआ है और वो ए पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो डायरेक्ट सी से कहां चला जाए बेटा आपका ए, या फिर आपका सी से बी जाए और बी से कहां जाए बेटा आपका ए। तो जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपका कि सी से ए कैसा है बेटा आपका शॉर्ट पाथ, तो यानी कि सी से ए जो पाथ है वो किस चीज को इंडिकेट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। हमें हमेशा यही देखना है कि किसी रास्ते पे जो छोटा पाथ होगा किसी मोशन के लिए वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात। और जो बड़ा रास्ता तो सी से बी और बी से ए कैसा हो गया बेटा आपका लॉन्ग पाथ हो गया, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्टेंस को। क्लियर बेटा बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, तो यही हमें हमेशा देखना है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर जो मोशन है हमारा कैसा होता है बेटा, इस टाइप का, ऐसे, यानी कि जहां से पार्टिकल चलता है वहीं से वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो आपने देखा कि शॉर्ट पाथ तो होगा ही नहीं, तो अगर शॉर्ट पाथ नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा आपका 0। क्लियर बेटा बात। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा उसके ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिस्टेंस होता है बेटा उसको ऐसे आर्क लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्क अगर होगा तो क्या होगा बेटा आपका, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वेक्टर लगा होगा तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर बात। तो इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है और ये ऐसे मोशन करना चाहती है, ऐसे सर्कुलर। क्लियर बात। वो यहां से अपना मोशन स्टार्ट करती है और इस सर्किल का जो रेडियस है वो मान लिया कितना है बेटा आर। ये ए पॉइंट है, ये बेटा आपका मान लिया ये यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये कितना है बेटा आपका डी। तो उसको जो पार्ट ट्रेवल करना है वो किस तरीके से करना है, उसको सबसे पहले पार्ट ट्रेवल करना है, उसको ए से बी जाना है, फिर उसको ए से सी जाना है, फिर उसको ए से डी जाना है, और फिर उसको बेटा ए से ए आना है। तो इन चारों मोशन में आपको बताना है कि जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात ए से बी मोशन की अपने और डिस्टेंस की अगर मैं करूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा बेटा, ये वाला पाथ डिस्टेंस को फॉलो करेगा क्योंकि ये लॉन्ग पाथ है इसके लिए। और अगर आप देखें इसमें तो ये कितना होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी सरकमफ्रेंस का चौथाई हिस्सा है। तो पूरी सरकमफ्रेंस हमारी कितनी होती है बेटा 2πr, और चौथाई हिस्से का मतलब 1/4, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना बनेगा बेटा आपका πr/2। क्लियर बेटा बात। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। सेकंड अगर हम यहीं पे बात करें किसकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कौन सा चाहिए बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होगा, अगर आप यहां से ऐसे चले जाए तो ये सबसे छोटा रास्ता होगा या नहीं होगा। तो इस छोटे रास्ते को निकालने के लिए आप इसमें ये भी आ रही होगी, क्या लगा सकते हो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से क्या होगा आपका r² प्लस r² हो जाएगा, यानी कि √2r², यानी कि √2r। तो अगर आप देखें तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर वो ए से सी जाना चाहता है तो AC में सबसे पहले अगर आप बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा हमारा A से C तक का, ये आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा पाथ होगा। तो कितना RA और RA, तो कितना हुआ बेटा आपका टोटल 2R। और अगर आप अपने डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये होगा। तो ये हमारी सरकमफ्रेंस का कैसा हिस्सा है बेटा आपका, आधा हिस्सा, तो 2R/2 हो जाएगा,
यानी कि कितना बचेगा बेटा आपका पाई आर। क्लियर है बात। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी मोशन के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो आपको यही काम करना है आज कि आप आज ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो बाकी दो मोशन बचे हैं ए टू डी और बेटा ए टू ए, इनको आप फाइंड आउट करेंगे आज। ठीक है, और बात हम कल करेंगे।